हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब तक आपको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि हांसी फ्लिक इज़ वेरी क्लोज टू ज्वाइनिंग एज ए न्यू बार्सिलोना मैनेजर फ्रॉम नेक्स्ट सीजन। एंड इसका सिंपल सा मतलब है कि जावी इज़ गोइंग टू बी सैक्ड इन अ मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल मैनर। या गाइस, मल्टीपल यहाँ पे जो ट्रस्टेड रिपोर्टर्स है उन्होंने ये रिपोर्ट कर दिया है कि हांसी फ्लिक इज़ पुशिंग फॉर दी मूव टू बिकम ए न्यू बार्सिलोना मैनेजर। एंड बारसा की ओर से भी यहाँ पे मूवमेंट हो चुकी है। कल यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि भाई हमारे जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है डेकोर, उन सब ने यहाँ पे लंदन गए थे उनके एजेंट के साथ मीटिंग करने के लिए। बाद में न्यूज़ आई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से इज़ वेरी क्लोज टू ज्वाइनिंग एज ए न्यू बार्सिलोना मैनेजर। एंड डेफिनेटली एज ए बार्सिलोना फैन आई थिंक नया मैनेजर आ रहा है, कैसा होगा वो सारी चीज़ें बात की बात है। बट आई थिंक जिस तरह से जावी का एग्जिट हो रहा है, आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग। क्योंकि स्पोर्टिंग मेरिट पे आप उनको निकालते कोई दिक्कत नहीं थी, बट जिस तरह से पूरा ये जो सागा हुआ 6 महीने में, कि पहले जावी ने अनाउंसमेंट किया कि भाई मैं जा रहा हूँ, ये सीज़न मेरा लास्ट होगा। उसके बाद आपने 2 महीने लापोर्ता एंड उसके बोर्ड ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई नहीं, तुम रुक जाओ रुक जाओ। फिर उनको कन्विंस कर लिया गया। फिर दोनों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद जावी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ बोली, उससे यहाँ पे लापोर्ता एंड उसका पूरा बोर्ड एकदम से यहाँ पे बौखला गया कि भाई ऐसा कैसे आप बोल सकते हो एज ए मैनेजर। एंड उसके बाद ये जो सारा हुआ, तो आई थिंक जावी इज ए बारसा लेजेंड गाइस, इज वन ऑफ द आइकॉन ऑफ द क्लब। एंड उसको आप इस तरह से यहाँ पे निकाल रहे हो, आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे टू बी ऑनेस्ट। एज ए इंस्टीट्यूशन वाइज आई थिंक यू आर सेटिंग ए रॉन्ग एग्जाम्पल। एंड दैट शोज कि आपका जो इंस्टीट्यूशनली आप कितने ज़्यादा ब्रोकन हो चुके हो। आई थिंक जिस तरह से यहाँ पे डिसीजन लिए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली पिछले कुछ टाइम से जिस तरह से लापोर्ता के बोर्ड ने या फिर अंडर द लापोर्टा जिस तरह से डिसीजन लिया गया। आप देखिए मैथ्यू ओलोमानी, जो यहाँ पे आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हमारे लिए यहाँ पे रिसेंट पास्ट में आप बोल सकते हैं कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर यहाँ पे या फिर डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल के तौर पे वो रहे हैं। उसके बाद आई थिंक रोमन प्लेंस ने भी ज़बरदस्त काम किया है। एंड उसके बाद अभी यहाँ पे डेको के लाए हो, जो कि इनएक्सपीरियंस बंदा है। एंड भले ही आपका फॉर्मर प्लेयर हो, सारी चीज़ें हो, बट जिस तरह से सारी डील्स भी हैंडल हुई है, आई थिंक दैट्स द मोस्ट कंसर्निंग थिंग। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे मेसी के टाइम पे भी जब यहाँ पे सिचुएशन हैंडल की गई थी, एंड उस टाइम पे भी काफ़ी सारे फैंस ने यहाँ पे क्वेश्चन रेस किया था कि भाई लापोर्ता ने अपना क्या बोलते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए मेसी का यूज़ किया। एंड फिर बोल दिया कि भाई हम आपको साइन नहीं कर सकते। उसके बाद जिस तरह से अब ये जावी की सिचुएशन उन्होंने हैंडल की है, आई थिंक दैट्स द नॉट द राइट थिंग। मेरे को इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो पूरा फाइनेंशियल अभी जो यहाँ पे सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे सारी क्या बोलते हैं कि डिसीजन उन्होंने लिए है। क्योंकि जब जावी ने अनाउंसमेंट किया था 3-4 महीने पहले कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करूँगा, तब यहाँ पे बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उस सेंस में उतनी पॉजिटिव नहीं थी। तो उस टाइम पे यहाँ पे डेफिनेटली लापोर्ता एंड उसके यहाँ पे बोर्ड ने नए मैनेजर की तलाश डेफिनेटली की। बट उनको भी पता था कि कोई टॉप मैनेजर यहाँ पे आने के लिए रेडी नहीं है, या फिर उस टाइम पे उतना ज़्यादा यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियली वो नहीं था। बट जैसे ही अभी न्यूज़ आ रही है कि आपको 15 जून से पहले अगर आप 160 मिलियन का कहीं से जुगाड़ कर लेते हो, जिसमें से 100 मिलियन आपके जो पुरानी बारसा स्टूडियो और उनकी डील के अभी अनड्यू पेमेंट है वो आ जाते हैं, एंड अनदर 60 मिलियन आप कहीं से अरेंज करते हो, तो फिर से आप 1:1 बारसा क्या बोलते हैं कि सैलरी लिमिट में आ जाओगे। एंड उसके बाद आप कोई भी प्लेयर या फिर आप और भी ज़्यादा यहाँ पे पैसे खर्च कर सकते हो। और ऊपर से आपकी नाइकी की डील भी यहाँ पे बहुत जल्द होने वाली है। सो ये सारे यहाँ पे जो रिसेंट में डेवलपमेंट्स हुए, उसके बाद आई थिंक लापोर्ता एंड बोर्ड को लगा कि अब तो यहाँ पे जावी को रोकने का कोई सेंस नहीं बनता। अब तो हमारे पास फाइनेंशियल मसल भी आ चुका है कि यहाँ पे हम कोई टॉप मैनेजर को ला सकते हैं, कोई भी प्लेयर्स का साइन कर सकते हैं, तो फिर जावी के साथ क्यों कंटिन्यू करना। तो आई थिंक जो उस टाइम पे उन्होंने कन्विंस करने के लिए इसीलिए बोला था, क्योंकि आई थिंक फाइनेंशियली वो यहाँ पे उतने ज़्यादा वो नहीं थे। एंड ये जो पॉलिटिक्स उन्होंने खेली है, आई थिंक दैट्स नॉट दी राइट वे टू डू इट। पर्टिकुलरली आपका जो क्लब का जो लेजेंड रह चुका है उनके साथ उन प्लेयरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। एंड दैट्स वेरी बैड प्रेसिडेंट आई वुड से। दूसरा यहाँ पे हांसी फ्लिक कैसे होंगे बार्सिलोना के मैनेजर के तौर पे, वो तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। बट काफ़ी सारे फैंस उससे एक्साइटेड भी है, काफ़ी सारे फैंस थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक भी है, काफ़ी सारे थोड़े से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डबल माइंड में भी है कि भाई कैसा यहाँ पे होगा। क्योंकि देखिए हांसी फ्लिक को हमने डेफिनेटली वो जो बायर्न म्यूनिख का जो ट्रेबल विनिंग सीजन था उसमें देखा था कोविड के थ्रू। एंड उस टाइम पे उन्होंने जिस तरह की फुटबॉल खिलाई थी और हमारे सामने ही मतलब 8-2 का विन था, सारी चीज़ें थी। बट एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि उनका उतना ज़्यादा यहाँ पे जर्मनी के साथ जिस तरह से नेशनल टीम के लिए स्पेल रहा, और उसके बाद वहाँ पे भी बायर्न में भी उन्होंने एक ही स्पेल उस तरह से उन्होंने किया था। तो आई थिंक थोड़े से डाउट्स भी है, एंड थोड़े से यहाँ पे ऑप्टिमिज्म भी है यहाँ पे फैंस के तौर पे। पर जिस तरह से पूरा यहाँ पे सागा चला है, आई थिंक दैट्स दी नॉट दी यू कैन से कि पॉजिटिव
आउटकम इन टर्म्स ऑफ द क्लब्स, आई थिंक क्या बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनली वाइज, एंड लेट्स सी आगे ये सारी चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती है। बट लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इस पूरे सागा के बारे में? आपको क्या लगता है कि जावी की सेकिंग क्या सही डिसीजन है? क्या हांसी फ्लिक हमारे लिए बेहतरीन मैनेजर साबित हो गए? आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।